शिमला से केदारनाथ का ये सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं था, ये सफ़र था मन के बोझ को धीरे धीरे हल्का करने का। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी की भीड़ से दूर जाना भी ज़रूरी हो जाता है और दूर जाने के लिए हम अक्सर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ की हवा में सुकून हो और मन अपने आप से बातें कर सके। और मुझे ये सुकून अक्सर मंदिरों के रास्ते पर ही मिलता है। स्वागत है आपका मेरी इस YouTube वीडियो में, जहाँ पर अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मुझ पर हुई है साक्षात भोले बाबा की कृपा और मैं पहुँच चुकी हूँ भोले बाबा की नगरी श्री केदारनाथ धाम। ओम नमः शिवाय। सितंबर का महीना था, जब पहाड़ों का रंग थोड़ा गहरा हो जाता है तो भीड़ कम और खामोशी ज़्यादा होती है। हर मोड़ पर लगता था कि जैसे मानो प्रकृति खुद कह रही हो कि ज़रा धीरे धीरे चलो। यहाँ सब्र में भी खूबसूरती है। यहाँ की हर हवा में, हर पहाड़ी में, हर दृश्य में भोले बाबा का नाम गूंजता है। और जब देवप्रयाग पहुँचने वाले होंगे तो मन की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देवप्रयाग, जहाँ दो नदियाँ सिर्फ मिलती ही नहीं बल्कि एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। एक और होती है अलकनंदा, तेज़, निर्मल, और दूसरी तरफ भागीरथी, पहाड़ों से उतरी हुई। दोनों का रंग गंभीर लेकिन शांत होता है। और सच कहूँ तो देवप्रयाग की खूबसूरती दिखाई कम और महसूस ज़्यादा की जाती है। यहीं पर बनती है माँ गंगा जी। तो क्या आप लोग भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हो? तो सबसे पहले ये प्लान वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वयं भोले बाबा का बुलावा आता है। हमारी प्लानिंग से, हमारी मनमर्जी से कुछ भी नहीं होता। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। केदारनाथ के रास्ते में ना तो शहर का शोर था और ना ही वक्त की जल्दी। जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लो ज़िंदगी में, लेकिन जब आप इस रास्ते पे आएंगे तो आपको बिल्कुल शांत ठहराव के साथ चलना पड़ेगा। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आके आपको इन्हीं का व्हीकल मिलेगा। यहाँ से 50 रुपीज़ की टिकट देकर मैं चल पड़ी हूँ अब डायरेक्ट गौरीकुंड की तरफ। गौरीकुंड ऐसी जगह है जहाँ पर आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, आपको पिट्ठू भी मिल जाएंगे। जो भी अगर आपको फैसिलिटी चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले जो बेस कैंप है वो है यहाँ का गौरीकुंड। रास्ता आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो रास्ता है, इन पर गाड़ियाँ चलाने के लिए यहीं के लोग जो हैं वो ट्रेंड होते हैं, इसलिए मैं उनकी हेल्प से यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो जो ट्रैक बताया जाता है वो 16 किलोमीटर्स का होता है, लेकिन जब 2013 की जो एक ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद से ये जो ट्रैक है 22 किलोमीटर्स के अराउंड हो चुका है। और जो रामबाड़ा जैसी जगह उस टाइम बताई जाती है, तो अब वो जगह बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम ये जो पुल आप देख रहे हो, रामबाड़ा बोलते हैं इसको, यहाँ से हमेशा लेफ़्ट टर्न लिया जाता है, लेकिन अब रास्ता डाइवर्ट होकर राइट साइड को कन्वर्ट हो गया है। तो केदारनाथ के रास्ते में आपको दो ही आवाज़ें सुनाई देंगी। उनमें से एक आवाज़ होगी इन घोड़े खच्चरों के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़, जो आपको बार बार मानो हौसला बढ़ा रही हो कि चलते रहो, आगे बहुत सुंदर नज़ारा है। और ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। कुछ लोगों को लगता है कि इनसे सफ़र नहीं करना चाहिए, बट मैंने वहाँ जाके ये फील किया यार कि हमारे से ज़्यादा तो लकी घोड़े और खच्चर हैं यार। दिन में 2 से 3 बार भक्तों को, श्रद्धालुओं को बाबा के दरबार में लेकर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी आवाज़ आपको सुनाई देगी वो होगी यहाँ पास ही बहती हुई पानी की धारा, मानो जैसे कह रही हो रुक जाओ, गहरी सांस लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। इस मंदिर तक आना एक सफ़र नहीं था, यह एक अनुभव था।
जहाँ कदम खुद ब खुद धीरे हो जाते हैं और दिल बिना कहे ही शांत हो जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही मन अपने आप हल्का होने लगे। घंटी की आवाज़ें, अगरबत्ती की खुशबू और ठंडी हवा सब मिलकर आपके दिल को शांत करवा देंगे। यहाँ पहुँचते ही आप अपने 22 किलोमीटर या उससे पहले आप जहाँ से भी चले हैं वहाँ की यात्रा, वहाँ की थकान को बिल्कुल भूल जाएंगे। इस मंदिर से मैं केवल दर्शन करके ही नहीं आई, बल्कि मन का सुख और सुकून भी साथ ले जा रही हूँ। अगर आपको भी इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी भी मन की शांति प्राप्त हुई हो तो समझ लीजिए भगवान का बुलावा आप तक भी पहुँच चुका है। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये नहीं बताना चाहती थी कि वहाँ कैसे जाना है, क्या करना है। मैं ये बताना चाहती थी कि वहाँ जाके आपको जो इतना सुंदर अनुभव होगा, मैं चाहती हूँ भगवान आपके जीवन में भी ये अनुभव ज़रूर एक दिन लाए। जब मैं भी केदारनाथ गई तो मैं बहुत कुछ सोच कर गई थी घर से, लेकिन वहाँ जाकर मैं सारी इच्छाएँ भूल गई। आप भी जब वहाँ जाएंगे तो अपने मन का बोझ हल्का कर पाएंगे। और इन श्रद्धालुओं की भीड़ में जब खुद को भी देखोगे तो खुद को बहुत लकी महसूस करोगे। अगर इस वीडियो को देखते देखते आप भी इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो शायद यही आपका वो साइन है, यही आपके लिए भोले बाबा का बुलावा है। क्योंकि मंदिर जाने के लिए पैसों की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है, और जहाँ बुलावा हो वहाँ इंतज़ाम खुद ही हो जाते हैं। भगवान जल्द से जल्द आपको भी वहाँ का बुलावा भेजें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।